क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा जीपीएस कोऑर्डिनेटर संभव है जहां आज भी दूसरे लोग के विमान लैंड करते हों? विज्ञान कहता है नामुमकिन, लेकिन हिमालय की गोद में बसा नारायण पर्वत कहता है प्रमाण अभी बाकी है। वो पर्वत जिसे दुनिया सिर्फ बर्फ की चोटी मानती है, वहां रात के सन्नाटे में एक ऐसी दिव्य रोशनी जन्म लेती है जिसका स्रोत आज तक कोई सैटेलाइट नहीं ढूंढ पाया। आज धर्म में हम उस रहस्यमयी ब्रह्मांडीय सेतु की बात करेंगे जहां से पांडव सदैव स्वर्ग गए थे और जहां देवराज इंद्र के विमान की गूंज आज भी फिजाओं में दफन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा जीपीएस कोऑर्डिनेटर संभव है जहां आज भी दूसरे लोग के विमान लैंड करते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हम इस एक्सप्लेनर में करेंगे। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत हो चुका था, रक्त की नदियां सूख चुकी थी और विजय का शंखनाद अब इतिहास की स्मृतियों में दफन था। लेकिन पांडवों के लिए ये अंत नहीं, बल्कि एक अनंत यात्रा का प्रारंभ था। महाभारत के महाप्रस्थान पर्व की वो कथा जो हमें बद्रीनाथ की उन दुर्गम वादियों में ले जाती है जहां आज भी हवाओं में मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। पांडवों ने जब राजपाट त्याग कर हिमालय की ओर रुख किया तो उनका लक्ष्य कोई साधारण शिखर नहीं, बल्कि स्वर्गारोहिणी की सीढ़ियां थी। इसी यात्रा का सबसे कठिन और रहस्यमयी पड़ाव था नारायण पर्वत। जैसे जैसे पांडव इस पर्वत की अभेद ऊंचाइयों पर चढ़ने लगे, प्रकृति अपनी परीक्षा लेने लगी। दुर्गम चढ़ाई, हाड़ कपा देने वाली ठंड और मायावी सन्नाटा। द्रौपदी से लेकर भीम तक एक एक कर सभी पांडव इस पर्वत की गोद में गिरते गए। उनके शरीर मिट्टी में मिल गए, लेकिन उनकी आत्माएं इस शिखर के प्रताप को नमन कर रही थी। केवल धर्मराज युधिष्ठिर, जो धर्म के साक्षात स्वरूप थे, अडिग कदमों से उस शिखर की ओर बढ़ते रहे जहां समय और अंतरिक्ष की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। नारायण पर्वत के उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर आज भी भौचक्का रह जाना पड़ता है। वहां एक विशाल समतल मैदान है जिसे देखकर आधुनिक इंजीनियर भी दंग रह जाते हैं। क्या ये केवल प्रकृति की संरचना है या फिर प्राचीन काल का वो इंद्रासन जिसे आज की भाषा में हम एक दिव्य हेलीपैड कह सकते हैं? पौराणिक साक्ष्य कहते हैं कि इसी समतल धरातल पर स्वर्ग का वो तेजस्वी विमान उतरा था जिसकी आभा से पूरा हिमालय सूर्य के समान चमक उठा था। स्वयं देवराज इंद्र अपने रथ के साथ वहां उपस्थित हुए थे। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जब बादलों को चीरते हुए वो अलौकिक यान इस समतल मैदान पर उतरा होगा ताकि युधिष्ठिर को सदैव स्वर्ग ले जाया जा सके। आज भी जब बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालु अपनी नजरें नारायण पर्वत की ऊंची चोटियों की ओर उठाते हैं तो उन्हें एक सफेद दूधिया जलधारा नीचे गिरती नजर आती है। इसे इंद्रधारा कहा जाता है। स्थानीय लोक मान्यताओं और पीढ़ियों से चली आ रही कथाओं के अनुसार ये कोई साधारण झरना नहीं है। ये वही जल है जो उस दिन देवराज इंद्र के रथ के पहियों से उड़ने वाली दिव्य धूल को धोने के लिए स्वर्ग से उतरा था। हजारों साल बीत गए, युग बदल गए, लेकिन इंद्रधारा का वो प्रवाह आज भी थमा नहीं है। ये साक्षात प्रमाण है कि विज्ञान जिसे सिर्फ ग्लेशियर का पिघलना कहता है, अध्यात्म की नजर में वो आज भी उस स्वर्गीय घटना की जीवंत गवाही है। नारायण पर्वत के शिखर पर बना वो मैदान और वहां से गिरती ये दिव्य धारा आज भी हमें पुकार पुकार कर कहती है कि स्वर्ग कोई काल्पनिक लोक नहीं, बल्कि नारायण पर्वत की इन्हीं परतों में छिपा एक परम सत्य है। इस पर्वत का नारायण नाम पढ़ना कोई संयोग नहीं है। ये नाम उस महान तपस्या का प्रतीक है जो सतयुग से लेकर आज के इस कलयुग तक सूक्ष्म रूप से यहाँ निरंतर जारी है। पौराणिक आख्यान कहते हैं कि भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना और ब्रह्मांड के कल्याण के लिए नर और नारायण के रूप में दो ऋषियों का अवतार लिया। बद्रीनाथ की इन बर्फीली गुफाओं और नारायण पर्वत की अभेद कंदराओं को उन्होंने अपनी तपोभूमि चुना। कहा जाता है कि ये दो ऋषि आज भी शरीर बदलकर अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में यहाँ विद्यमान है। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उनकी तपन सीधे स्वर्ग के अधिपति इंद्र को महसूस होने लगी। इतिहास गवाह है, जब जब पृथ्वी पर कोई महान तप होता है तब तक स्वर्ग का सिंहासन डोलने लगता है। इंद्र को हमेशा यह भय सताता था कि यदि इन ऋषियों का तप पूर्ण हो गया तो उनका राजपाट और स्वर्ग का ऐश्वर्य छीन जाएगा।
इसी असुरक्षा की भावना ने एक षड्यंत्र को जन्म दिया। इंद्र ने नारायण ऋषि का ध्यान भंग करने के लिए स्वर्ग से सबसे घातक हथियारों को धरती पर उतारा। कामदेव, वसंत और स्वर्ग की सबसे रूपवती अप्सराएं। नारायण पर्वत की शांत वादियों में अचानक कामदेव के काम बाण चलने लगे। वसंत की मादक हवाएं बहने लगी और रंभा, मेनका जैसी अप्सराओं के पायलों की झंकार गूंजने लगी। इंद्र को लगा कि रूप और यौवन का ये जाल किसी भी सन्यासी को डिगा देगा, लेकिन इंद्र ये भूल गए थे कि वे किसी साधारण ऋषि नहीं बल्कि स्वयं जगत के पालनहार की शक्ति से टकरा रहे थे। जब अप्सराओं के सौंदर्य का प्रदर्शन चरम पर था, तब नारायण ऋषि ने अपनी आंखें खोली। न उनके चेहरे पर क्रोध था, न ही वासना। उन्होंने मुस्कुराते हुए इंद्र के अहंकार को मिट्टी में मिलाने के लिए एक ऐसा चमत्कार किया जो आज भी दुनिया को चकित कर देता है। ऋषि नारायण ने किसी बाहरी साधन का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपनी जंघा को सहलाया और वहीं से एक ऐसी अलौकिक सुंदरी को प्रकट कर दिया जिसकी आभा के सामने स्वर्ग की तमाम अप्सराएं भी फीकी पड़ गईं। उस दिव्य सुंदरी के अंग अंग से जो तेज निकल रहा था, उसने कामदेव के धनुष को झुका दिया। चूंकि उनका जन्म ऋषि की जंघा से हुआ था, इसीलिए वे उर्वशी कहलाई। अपनी हार स्वीकार करते हुए अप्सराएं लज्जित होकर स्वर्ग लौट गई, लेकिन नारायण पर्वत आज भी उस दिव्य घटना का साक्षी बनकर खड़ा है। बद्रीनाथ धाम के समीप स्थित उर्वशी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि उस शक्ति का प्रमाण है जो बताती है कि नारायण पर्वत पर वास करने वाले ईश्वर के लिए संसार का बड़े से बड़ा आकर्षण केवल एक खेल मात्र है। नारायण पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य है इसकी चमक। कई बार रात के समय या भोर की पहली किरण के साथ इस पर्वत के शिखर से एक दिव्य रोशनी निकलती देखी गई है। भक्ति से भगवान नारायण की आभा मानते हैं, लेकिन विज्ञान के पास इसकी अपनी एक अलग थ्योरी है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर्वत की चट्टानों में सीरियम, लेथेनम और नियोडीमियम जैसी दुर्लभ मृदा धातुएं हो सकती हैं। ये धातुएं उच्च वायुमंडलीय विकिरण के संपर्क में आने पर प्रतिद्युति पैदा करती हैं, जिससे पहाड़ चमकने लगता है। विज्ञान चाहे जो भी तर्क दे, लेकिन ये सच है कि नारायण पर्वत के नीचे स्थित तप्त कुंड में पानी हमेशा 44 डिग्री सेल्सियस पर उबलता रहता है, जबकि बाहर का तापमान 0 से नीचे होता है। दुनिया के हर मंदिर में शंख बजाना शुभ है, लेकिन बद्रीनाथ के नारायण पर्वत पर शंख बजाना वर्जित है। क्यों? पौराणिक कथा कहती है कि यहाँ भगवान नारायण योग निद्रा में हैं और शंख की ध्वनि उनके ध्यान में बाधा डाल सकती है। लेकिन इसके पीछे एक जबरदस्त वैज्ञानिक सुरक्षा चक्र भी है। यह पर्वत खड़ी ढलानों और ग्लेशियरों से घिरा है। शंख की ध्वनि की आवृत्ति से यहाँ हिमस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है। प्राचीन ऋषियों को भूगोल का ये ज्ञान हजारों साल पहले से था। स्कंद पुराण में एक भयावह भविष्यवाणी भी की गई है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में नर और नारायण पर्वत एक दूसरे की ओर खिसकेंगे और जिस दिन ये आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तब भगवान विष्णु भविष्य बद्री में दर्शन देंगे। नारायण पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का वो शाश्वत प्रहरी है जो बताता है कि धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देवराज इंद्र के विमान से लेकर नर नारायण के तपोबल तक ये पर्वत आज भी साक्ष्य है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी कि ये मोक्ष का अंतिम द्वार है। अगली बार जब आप बद्रीनाथ जाए तो नारायण पर्वत की चोटियों में छिपे उस विमान के निशान और उस दिव्य चमक को जरूर महसूस कीजिएगा।